Good afternoon class, welcome all to Shaurya Digital Platform. Jai Hind to all students. गौतम गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बेटा। तो चलिए अपने क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, जिसके अंदर जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने क्या सीखा था कि एक फार्मूला सीखा था बेसिकली कि अगर हम डेज इनटू एफिशिएंसी करें तो हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। डेज की जगह आवर्स आ सकता है, मिनट्स आ सकता है। एफिशिएंसी आपका बताता है कि आपने एक दिन में कितना काम किया। क्वेश्चन अगर आवर में हो तो बताता है एक घंटे में कितना काम किया, मिनट में हो तो बताता है आपने एक मिनट में कितना काम किया। ओके, इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने कहा था एफिशिएंसी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने एफिशिएंसी निकाल ली, हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कल की क्लास एक होमवर्क के साथ खत्म की थी हमने, स्टार्ट भी उसी के साथ करेंगे बेटा। आ जाओ सब आ जाओ। चलिए ओके, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा, वेट अ सेक। यहाँ कोई केबल होती है जिसको लगा के सही करना होता है, टच वाली। या अब सही है, हो गया। चलिए कल का जो क्वेश्चन होमवर्क था वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका होमवर्क था। हो गई तसल्ली। नाउ टर्न अराउंड। A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A B से दुगना अच्छा कार्य करता है। A is twice a good a workman as B। बेटा क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि A B से दुगने ज्यादा दिन लेता है, दिन की बात नहीं बोल रहा है। बोल रहा है A is twice a good workman, एक अच्छा कारीगर है। मतलब ये बात चल रही है बेटा यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी की। ये बात क्या चल रही है हमारे पास यहाँ पे, एफिशिएंसी, जिसको हिंदी के अंदर कहा जाता है कार्य क्षमता की बात चल रही है। ओके, तो बोला है कि ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, दुगने दिन नहीं लेता है बेटा, डेज की बात नहीं हो रही, काम की बात हो रही है कि दुगना अच्छा काम करता है। तो बेटा एफिशिएंसी कहां आएगी? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, यहां लिखता हूं बी, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी हम यहाँ पे हमेशा सेंटर में लिखते हैं। तो बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी बी से क्या है, दुगनी है। तो मान लो B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी उसकी दुगनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। डेज कहां पे आते हैं, दिन कहां लिखते हैं हम, यहां आते हैं डेज हमारे पास। A के डेज पता नहीं, B के डेज पता नहीं, लेकिन A प्लस B दोनों मिलके किसी काम को बोला है 14 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, 14 डेज। ठीक है, तो A और B दोनों मिलकर किसी काम को 14 डेज में करते हैं और A और B की एफिशिएंसी, A एक दिन में 2 काम करता है, B एक दिन में 1 काम करता है। तो A और B, A प्लस B लिखा तो बताओ बेटा A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 2 + 1 हम क्या बोलेंगे, A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो क्या मेरे को यहां से टोटल वर्क मिल जाएगा? बेटा मेरे को किसी भी एक आदमी के डेज या एफिशिएंसी मिल गई ना तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, डेज इनटू एफिशिएंसी, क्या मिलता है हमें, टोटल वर्क, कुल कार्य। सिंपल। ए और बी किसी काम को 14 डेज में खत्म कर देते हैं, एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 30 एंड 42। आपके पास टोटल वर्क कितना आ गया, 42। तो ये 42 आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क। बस। और टोटल वर्क एक बार आ गया तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सिंपल। अब क्या पूछा है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने क्या कहा था, 90% क्वेश्चन हम डेज निकालेंगे। द नंबर ऑफ डेज, डेज निकालने मतलब मेरे को ये ए और बी के दिन निकालने हैं।
प्राची का आ गया 21, क्या बात है। तो क्वेश्चन को स्प्लिट करना सीखो। प्राची तो आ ही नहीं रहे थे क्लास में बेटा। ओके तो बेटा एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में 4, 42 काम कितने दिन में करेगा? 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी 21 डेज। बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 1 काम, 2 दिन में 2 काम, 42 काम 42 डेज। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सिंपल। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 21 डेज। क्वेश्चन को स्प्लिट करना सीखो। यहां पे बात हो रही थी एफिशिएंसी की। अगर यहां ये लिखा होता ना ए टेक्स ट्वाइस और डेज देन बी, ए बी से दुगने ज्यादा दिन लेता, तो हम डेज यहां पे 1 और 2 करते, एफिशिएंसी को नहीं करते। अच्छा यूं है क्या? कोई नहीं चलो फिर नेक्स्ट। अभी तो एफिशिएंसी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। लो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? ए की है 4, बी की है 5। चलो नेक्स्ट। इफ ए अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 15 डेज, ए के दिन दे रखे, डेज कहां आते हैं? ऊपर। ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो डेज इंटू एफिशिएंसी 60 क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। सिंपल। एक बार टोटल वर्क मिल गया और एफिशिएंसी मिल गई, फिर तो कुछ भी कर लेंगे हम। अच्छा आंसर देना है चलो ठीक है। अब पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 15 दिन में करता है, एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में 8, 15 into 4 60 वर्क है। पूछा गया बी पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 60 वर्क करना है। एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 डेज में। आ गया आंसर। ए किसी उस काम को 12 दिन में खत्म करेगा, और गौतम का आंसर बिल्कुल सही है गौतम। सिंपल, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एफिशिएंसी दे रखी हुई, तो एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी कहां आएगी? हम कभी भी लिखेंगे ना एफिशिएंसी, या बीच में लिखेंगे। एफिशिएंसी को आपको ऐसे समझना है कि एक दिन में कितना काम करते हो आप, बस। या यहाँ पे आवर्स होगा तो 1 घंटे में कितना काम करते हो, दैट्स इट, सिंपल। बिल्कुल सिंपल रखेंगे। चलो ये करो, ये तुम करो सॉल्व। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर देता है। बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? फटाफट से एलसीएम लेके बताओ। ये किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। डेज हम यहां लिखते हैं 12 डेज। बी किसी काम को 15 दिन में कर देता है, चलो 15 डेज। टोटल काम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? टोटल काम 60। चलो भाई 12 के टेबल में 60 आता है 5 बार, 15 के टेबल में आता है 4 बार में। ये आ गया हमारे पास एक दिन का काम, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। सिंपल। तो बोला ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? हमें डेज निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 9। बस आ गया आंसर, सिंपल। 60/9 20/3 खत्म। हाँ बिल्कुल सही बेटा। 60/9 20/3। गौतम कल जो क्वेश्चन दिया था ना, अच्छा क्वेश्चन था यार वो। 20/3 डेज। मैंने भी उसके अंदर एरर कर दिया। मैं भी उम्मीद नहीं कर सकता एक छोटी सी एरर करूंगा। मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपके माई गेस 99 कुछ दे रखा था ना, और यहाँ पे एक और वैल्यू दे रखी इनटू में। मैंने इसको पहले ही काट दिया बिना एलसीएम लिए। मिक्स फ्रैक्शन था ना, उसको फ्रैक्शन में लिए बगैर काट दिया, तो मेरा आंसर 700-800 के करीब रुक गया था। दैट वाज गुड क्वेश्चन। कि मेरे को लगा इनटू में ही तो है, काटने में क्या जा रहा है, काटूंगा ही नहीं।
पहले इधर जो वैल्यू होती है उसे इनटू करेंगे, पूरा का पूरा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लेंगे, फिर जाके वो आंसर आएगा। अच्छा वो सॉल्व करके बताऊं? बेटा इनटू कर लेना तुम, तरीका मैं बता देता हूं। हाँ ये था ना क्वेश्चन हमारे पास, दे देखो यहां लिखता हूं मैं, 1/5 प्लस 999,494 डिवाइडेड बाई 495 इंटू 99। ये था अपने पास क्वेश्चन। पहले बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पता है ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है ना, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इससे इंटू होगा उधर जाएगा, अभी इंटू में भी बहुत पंगा है, पंगा इंटू का ही है और कुछ नहीं। अब आप इंटू करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 दे रखा है बेटा, 999 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1000 माइनस 1, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। फिर यहां पे लिखो आप 494 और यहां लिख दो 495, फिर ये इससे इंटू करोगे यहां आ जाएगा बेटा, देखो 49500 माइनस करो 495, इसमें प्लस क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू प्लस 494 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 495। आप ऐसा कर लो या डायरेक्ट इंटू कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। और यहां पे आपका चल रहा है बेटा 1/5, तो इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। देखो 49,500 में से 495 माइनस कर दो, मतलब एक तरीके से 500 माइनस कर दो तो आएगा 4905। इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपके पास 500 है ना 005, इसके अंदर 494 ऐड कर दो तो आएगा आपके पास 49499, ये वैल्यू आएगी। तो 1/5, इसकी ट्रिक देखनी पड़ेगी बेटा, होगी तो बताऊंगा मैं। 49499 यहां पे आएगा आपके पास 495, यहां चल रहा है इंटू 99। अब ये 99 से पूरा कट रहा है बेटा, 99 से ये 5 बार में जा रहा है पूरा का पूरा। 99 से कितनी बार में गया, ये 5 बार में गया। एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1/5 प्लस 49499 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऊपर दोनों को ऐड कर दो। 49,499 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 49,500। इसको 5 से डिवाइड कर दो बस। ये अलग तो नहीं आ रहा कल वाले से, कल कितना आया था, 20,000 आया था, इस ऑप्शन में क्या था, नहीं कल तो 99,000 आया था। अब कहां गड़बड़ कर दी, ये तो बड़ा सिंपल था। अच्छा 99 to 5 है नहीं क्या ये, $99,000। ओके, अरे 1 0 कम लगा दिया बेटा बेटा बेटा, सुनना 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 सुनना, ये 1000 से इंटू करना था ना, तो 495,000। हाँ हाँ वो तो मैंने अभी देखा मैंने। अरे इसको यहां से हटाओ पहले, पूरा का पूरा 1 0 कम लगा दिया हमने, 1 0 कम लगाया है बस। ये यहाँ पे 1 0 और ऐड करना था हमें, 495,000। अब है तो यार 3 0, अब इसमें से 495 माइनस करो, 495,000 में से 495 माइनस करो, फिर प्लस 495 करो, 10 में से 5 गया 5, ओके 9 में से 9 गया 0, 10 में से 4 गया 6, फिर 4, 494605। चलो इसमें ऐड कर दो 494, यहाँ आएगा 990549। चलो 495,099, 4,95,099। चलो यहाँ अब ठीक है।
494099 996 सही तो था। कहाँ गड़बड़ की, अब कहाँ गड़बड़ हुई है बेटा? 999 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, इधर 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा अपने पास 4, 5 4 9, ये कर देना 2 सेकंड। 494999 494999 494999 इतना बड़ा कहाँ से लाए? पहले तो मेरे को ये बता, मेरे को भी तो कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे मैंने तो। 495 अब आ जाएगा बेटा, ये गया 5 बार में पूरा का पूरा, ये गया 5 बार में। अब एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 4,94,999 के अंदर बेटा क्या कर दो, एक ऐड कर दो, सिंपल। 494,999 प्लस 1 करेंगे तो 4,95,000, इसको 5 से डिवाइड करना है, 99,000 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 99,000 आ जाएगा बेटा। ओके, ये कर देना। यहाँ मैंने 10 में से 4 कर दिया था, जबकि यहाँ पे 9 में से 4 करना चाहिए था मेरे को। ये चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी 999 से इंटू करते हैं ना, बहुत लंबा इंटू होता है, इसीलिए इंटू करके इस जगह मैंने 1000 माइनस 1 कर दिया था कि 1000 से इंटू करो फिर -1 कर दो, -495 कर दो। अब आंसर आ जाएगा। चलो, क्या बोल रखा है बेटा? एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। बोला है ए की एफिशिएंसी बी का 3 गुना है। किसकी बात चल रही है बेटा? एफिशिएंसी की। कि जो ए और बी है, ए की एफिशिएंसी बी का 3 गुना है। ये 1 है तो ये क्या है? 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, अनुपात है। ओके, इफ दे विल कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज बाय वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म करते हैं बेटा। ए प्लस बी दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म करते हैं, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा? इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। जो लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन है वो यही था, लगभग ऐसा ही था। ये सॉल्व करके बताओ। ए और बी है, एफिशिएंसी दे रखी है, कितनी है? 3 गुना। ये 1 है, ये 3 है। और ए और बी दोनों मिलके किसी काम को यहाँ पे डेज आते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 डे। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 + 1 4, टोटल काम कितना आ जाएगा? 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। हाँ, वही लंबा होता है बेटा। 1000 माइनस 1 कर दे, थोड़ा सा आसान रह जाता है, और कुछ नहीं। क्योंकि 1000 से इंटू करना इजी होता है, फिर -1 ही बार करना, वरना वो इंटू करते रह जाते हैं। 9 से करो, फिर 9 से करो, फिर बड़ी सी वैल्यू आती है। अरे मैंने क्या किया था कल पता है? सबसे पहले मेरे पास क्या कॉपी थी नहीं, मेरे पेंसिल थी। पेंसिल से मैंने किसी कवर के ऊपर लिख रहा था, मैंने यहीं पे पहले काट दिया, या 5 लिख दिया था, जबकि ये नहीं करना चाहिए था। मैंने राइट ही काट दिया था। मेरे को लगा क्या इंटू में तो है, फिर याद आया, अरे नहीं, पहले ये सॉल्व होगा फिर वो सॉल्व होगा। बॉड मास याद आया धीरे से मेरे को। ऐसे ही काटा था। हाँ, कोई ना, जैसा गुरु वैसा शिष्य कोई होता है। मैं ऑप्शन देखे, मैं बोला ऑप्शन तो काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, मेरे तो 1000 भी नहीं पहुंच रहा ढंग से, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं। हमेशा मिक्स फ्रैक्शंस को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, हमेशा रूल होता है। तो बेटा क्वेश्चन था अपने पास कि ए की जो एफिशिएंसी है बी की 3 गुना है। 3 गुना है मतलब दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क, डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क आ गया। अब बोला ये 60 काम अकेला अगर बी करेगा तो कितने दिन में करेगा? बी भाई साहब एक दिन में एक काम करते हैं, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60 दिन, 60 डेज। तो यहाँ कितना आएगा? 60। अगर ये निकालना होगा मेरे को ए का, तो यहाँ आएगा 20, सिंपल।
हमें यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। Akshu can do a piece of work in 10 days. Harshal can do the same work in 12 days. बोला बेटा दो जने, एक तो अक्षु है और दूसरा कौन है, हर्षल है। अक्षु कहता है मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर दूंगा, हर्षल कहता है मैं उसी काम को 12 दिन में पूरा करूंगा, मैं धीरे करूंगा लेकिन मैं करूंगा। चलो ठीक है। They started working together. बोला दोनों ने साथ मिलके काम करना शुरू किया, मतलब अक्षु और हर्षल ने साथ मिलके काम शुरू किया। बट अक्षु लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने से महज 2 दिन पहले अक्षु भाग गया, अक्षु भग लिया। अक्षु बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। तो पूछा गया है बताओ भाई काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो निकालो काम क्या है भाई। काम है ना 10 और 12 का एलसीएम लेंगे फटाफट से। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 60। ये अपने पास आएगा टोटल काम। हमें काम कितना करना है बेटा, टोटल वर्क हमें 60 काम करना है। एफिशिएंसी क्या आएगी, ये आएगी 6 बार, ये आएगी 5 बार। ये जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है अक्षु और हर्षल ने दोनों ने मिलकर 7 काम करना स्टार्ट किया। बेटा अक्षु एक दिन में 6 काम करता है, हर्षल एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 5 11। ये आ गई इन दोनों की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे, कह रहे हैं दोनों ने काम तो भाई साहब साथ में स्टार्ट किया, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले अक्षु भाग गया। समझो बेटा काम यहां पे स्टार्ट हुआ था, समझना इस चीज को, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। आ जाओ इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। काम हमने यहां पे स्टार्ट किया, काम खत्म यहां पे होना चाहिए था, ठीक है, काम खत्म यहां पे होना चाहिए था, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले, भाई कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 days, कौन भाग गया, अक्षु बोला आई एम गोइंग, हम जा रहा है, अक्षु चला गया। तो बेटा बचे हुए 2 दिन किसने काम किया होगा। मैं कहता हूं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को काम करना था, तुम्हारा दोस्त भाग गया, तो बचे हुए 2 दिन तुम अकेला काम करोगे। काम है तो करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, काम छोड़ के नहीं जा सकते। ये नहीं है कि यहां से काम छोड़ देंगे हम करेंगे नहीं, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चला कि भाई हर्षी नाम है, हर्षाल ने 2 दिन काम किया। हर्षल ने कितने दिन काम किया बेटा, 2 दिन काम किया, 2 days। हर्षल भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं, हर्षल भाई साहब एक दिन में 5 काम करते हैं। मतलब होमवर्क लिखना था बेटा, एक दिन में 5 पेज होमवर्क लिखते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे। आप बोलोगे सर हर्षल ने 2 दिन के अंदर, किसने, हर्षल ने बचे हुए 2 दिन कितना काम किया, एक दिन में 5 काम करता है, 10 काम किया, 10 वर्क। सिंपल। 60 काम था, उसमें से 10 काम तो किसने किया, हर्षल ने किया। देखो भाई टोटल काम तो 60 था, अब इसमें से 10 काम किसने किया, सिर्फ हर्षल ने किया, सिर्फ और सिर्फ हर्षल ने। तो बचा हुआ 50 काम किसने किया होगा, दोनों ने मिलके किया होगा, सीधी सी बात है। हर्षल और दोनों ने मिलके काम किया। भाई अक्षु तो 2 दिन पहले भागा ना, तो बचे कुछ दिन तो दोनों ने 7 काम किया होगा। तो हमें यहां से पता चला कि भाई यहां से लेके यहां तक कितना काम हुआ है, 50 वर्क हुआ है, 50 वर्क। और ये 50 वर्क किसने किया, अक्षु और हर्षल ने मिलके किया। तो दोनों ने कितने दिन में किया होगा, हमें डेज निकालने। बेटा अगर मेरे को दिन निकालने होते तो मैं क्या करता हूं, मेरे को अगर दिन निकालने होते तो मैं क्या करता हूं, मेरे को बताओ। हम करते हैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड, कि भाई 50 काम किया, अक्षु हर्षल ने मिलके किया, दोनों मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 50 काम कितने दिन में किया होगा, 11 4 जा 44, 6/11 डेज। 6/11 डेज दोनों ने 7 काम किया। 4 सही 6/11 दिन अक्षु और हर्षल ने दोनों ने काम किया। क्वेश्चन कह रहा है पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। बेटा 6/11 दिन तो दोनों ने काम किया, और 2 दिन किसने काम किया, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, हर्षल ने काम किया। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 4 + 2 6, 6/11 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। 6/11
है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज। सिंपल। हमारा आंसर आ रहा है 6/11 डेज। समझ में आया? नहीं आया तो बोलो फिर से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं। कहां से समझ में नहीं आया वो बता दो, पूरा ही समझ में नहीं आया तो बिंदास बोलो, वापस करेंगे बेटा, कोई लोड नहीं है, पूरा वापस कर देंगे। हमें इतना पता है कि दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले अक्षु भाग गया, तो 2 दिन बेचारे हर्षल ने अकेला काम किया। कितना काम किया? 10। 60 में से 10 काम तो सिर्फ हर्षल ने किया, 50 काम अक्षु और हर्षल ने मिलके किया। कितने दिन में किया? डेज निकालने होते तो जितना काम है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। 50 काम था, उसको 11 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 6/11 डेज के अंदर इन्होंने इतने दिन काम किया साथ में, और बचे हुए 2 दिन हर्षल ने अकेले काम किया। तो टोटल दिन कितने हो गए? 4 दिन तो इनका और 2 दिन का है, 6 6/11 डेज। चलो फिर नेक्स्ट ये करो, फिर इसका आंसर बताओ, मैं वेट करता हूं। बराबर आपके पास 90 सेकंड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ना यार, तबीयत पता नहीं कब सही होनी है, 3 दिन तो हो गए हमें। Two pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours। बोल रहे 2 पाइप है भाई साहब, पहला A है दूसरा B है। A बोलता है मैं किसी टंकी को ना 10 घंटे में भर दूंगा 10 आवर में। B बोलता है मैं थोड़ा धीरे पानी निकालता हूं, मैं 15 घंटे में भर दूंगा। तो पूछा गया कि दोनों को ऑन कर दे तो कितने टाइम में भरेगा। तो भाई काम पता करना है ना, काम पता करने का तरीका एक ही है बेटा, एलसीएम ले डालो। 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, मतलब हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 30 लीटर मान लो। ए कहता है मैं 1 घंटे में 5 लीटर काम करता हूं, तो कितना आएगा? सॉरी 3 या 2। ए कहता है मैं 1 घंटे के अंदर 3 लीटर भरता हूं, 2 घंटे के अंदर 6 लीटर, 30 लीटर 10 घंटे के अंदर। ये भाई साहब बोलते हैं हम तो सिर्फ 2 लीटर ही भरते हैं 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों को काम पे लगा दो, दोनों धीरे काम करते हैं, एक काम करो दोनों को काम पे लगा दो। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 + 2 5। ये ऊपर आपको घंटे दे रखा है, तो आपका कार्य क्षमता एफिशिएंसी भी क्या आएगी? 1 घंटे की आएगी। तो भाई 30 काम करवाना है, दोनों मिलके 1 मिनट में 5 करते हैं, तो 30 काम कितने में कर देंगे? 30 / 5, 6 घंटे में दोनों टंकी भर देंगे। बढ़िया है ना, जल्दी काम हो गया। ऑप्शन नंबर बी 6 आवर। गौतम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, पिछले साल में आया हुआ, आंसर आ गया, बस यही क्वेश्चन था। चलो ये करो। अब बोला है, देखो हेल्प कर देता हूं। ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। कि भाई जो बोला है मैंने लिखते जाओ कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। दिन हम कहां लिखते हैं? सबसे ऊपर। बी बोलता है मैं अकेला 12 दिन में कर लूंगा, खत्म करो। बी बोलता है मैं 12 दिन में कर लेता हूं। अब क्या कह रहा है? बी ने अकेले 4 दिन काम किया, उसके बाद बताओ बचा कुचा काम ए कितने दिन में करेगा। अब देखो आसान है, पहले काम पता कर लें, जो दिन दे रखे उनसे हमें काम मिल जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम बेटा 24, यानी हमें कितना कार्य करना है? 24। टोटल वर्क है 24, मतलब 24 पेज लिखना है। ए और बी मिलके एक दिन में 3 पेज लिखते हैं, और बी बोलता है मैं तो एक दिन में अकेला 2 लिख देता हूं। तो जरा बताओ बेटा, ए और बी मिलके अगर 8 एक दिन में 3 पेज काम करते हैं और बी अकेला उसमें 2 पेज करता है, तो बचा हुआ 1 पेज काम कौन करेगा? ए ही करेगा। यानी ए की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 आ गई, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 पेज होमवर्क करते हैं। उसमें बी बोलता है मैं तो अकेला ही 2 कर देता हूं, तो ए बोलता है भाई साहब बचा कुचा मैं ही करता हूं, और तो कौन करेगा? यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है।
क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है बी ने 4 दिन अकेले काम किया, 18 आंसर भी आ गया, क्या बात है। बी ने अकेले 4 दिन काम किया। चलो भाई, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो बी ने कितने दिन काम किया, बी वर्क फॉर 4 डेज। बी ने अकेले 4 दिन काम किया। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया उसने, 4 2 जा 8 वर्क डन। यानी जो टोटल मेरा 24 काम था ना, उस 24 में से 8 काम तो हो गया, बचा कितना, 16 रिमेनिंग। 16 ही बचेगा ना, हाँ 16 रिमेनिंग। अब ये बचा कुचा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कि बचा कुचा काम ए कितने दिन में करेगा बेटा। तो काम कितना बच गया, 16। ए एक दिन में 1 काम करता है, 2 दिन में 2 काम, 16 काम 16 दिन में आएगा। गौतम माइनस गलत किया लग रहा है, 16 डेज खत्म। एक उस काम को 16 दिन में खत्म करेगा, बचे कुचे काम को 16 दिन में करेगा। आ गया आंसर। ठीक है गौतम बेटा, 4 दिन काम किया और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम कर चुका है वो, 8 पेज होमवर्क करके। बी बोला अब मैं नहीं करूंगा, अब ए करेगा। ए बोला करेंगे भाई, मैं तो एक दिन में 1 ही पेज लिखूंगा, कैसे भी लिखो, हमें क्या करना। 16 पेज काम करना था भाई साहब, एक दिन में 1 पेज काम करते हैं, तो 16 काम करने में 16 दिन लगेंगे, बस खत्म, आंसर आ गया 16 डेज, 16 डेज। कोई ना कोशिश की, वो बड़ी बात है। गलत आ गया उससे कोई गम नहीं, मैं तो बच्चों को बोलता हूं, हमेशा मेरा एक ही रूल होता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपने उसको करने की कोशिश की, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, अगली बार सही हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर आ रहा है, रट लिया है, उसके बाद पंगा है। समझना, हमें सिर्फ समझना है। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। अरे मेरी खुद की हो जाती है, मैं कभी कभी लिखते लिखते कुछ बोलता कुछ लिखता कुछ, देखा नहीं क्या मेरे को, मैं बोलता हूं 3 0 लगाने में, खुद 2 0 लगा के बैठ जाता हूं। होई ना, ज्यादा इतना लोड नहीं लेना। बोला है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 डेज। बोला अगर ए और बी अलग अलग काम करें ना बेटा, तो ए बोलता है मैं 9 दिन में काम कर लूंगा, 9 डेज। बी भाई साहब बोलते हैं हम 15 दिन में कर लेंगे। चलो अच्छी बात है, तो पहले हम काम ढूंढ लेते हैं, हमारा काम क्या है। 9 और 15 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 45, यानी हमारा काम क्या है, 45 वर्क है। चलो अच्छी बात है, यानी 9 ए एक दिन में कितना काम करेगा, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45। चलो ये हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लाइन बनाया हुआ। चलो ये आ गया ए और बी का एक दिन का काम। ए बोलता है मैं एक दिन में 5 पेज लिखता हूं, बी बोलता है मैं एक दिन में 3 पेज लिखता हूं। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली, बेटा ऑल्टरनेट काम करना है इस क्वेश्चन में, बिगिनिंग विथ ए, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऑल्टरनेट, पहले दिन ए काम करने आएगा, फिर अगले दिन बी काम करने आएगा, फिर वापस ए आएगा। तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो बेटा काम की शुरुआत करते हैं। काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। ए ने 5 काम किया, निकल लिया। अगले दिन दूसरे दिन बी आया, बी ने 3 काम किया, चला गया। फिर कौन आया, ए आया। फिर कौन आया, बी आया। तो काम कितना हो रहा है, 5 3 8 8 और 8 16। काम करना कितना है, 45। तो बताओ ये 45 काम कितने दिन में पूरा होगा, करो फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट बोल दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ऐसे करते कितने दिन में काम पूरा होगा। 4 दिन में 16 काम हुआ, 16 ही हुआ ना, 5 3 8 8 और 16। तो बता 8 दिन में कितना हो जाएगा, 16 16 32 काम।
उसके बाद 9वें दिन और 10वें दिन, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा, 11वें दिन में काम पूरा। कैसे आया बताता हूं। एक तो ये तरीका बेटा, 1 2 3 4 लिखते जाओ, 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 8 8 16 काम हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया और ये 45 हो गया। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन में पूरा का पूरा 45 काम खत्म। काम कितना था अपने पास, 45 था, 45 काम खत्म हो गया। अब ये तो चलो 45 था, एग्जाम में अगर 432 440 होता तो क्या उसको इतनी बार लिखते हम, नहीं, उसको इतनी बार नहीं लिखते। उस केस में क्या करते वो सीखो। हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑल्टरनेट काम हो रहा है। पहले दिन ए काम कर रहा है कितना, 5, अगले दिन बी काम कर रहा है कितना, 3। बेटा 5 + 3 8 काम। ये कितने दिन का काम है, 8 काम हो रहा है आपका। 8 पेज आप लिख रहे हो कितने दिन में बेटा, 2 दिन। मतलब आपको 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 8 काम करना। कितना आपको, 45। सिंपली क्या करना बेटा, 8 को डिवाइड करो 45 से। 8 × 5 40, 40 काम हो गया, बचा कितना, 5। अब ये जो ऊपर 5 है ना, इसका मतलब समझना बेटा। यहां पे मैंने 8 लिखा, 8 कैसे आया, जब मैंने ए और बी दोनों के काम को जोड़ दिया। 8 कब आया, जब मैंने ए और बी के दोनों काम को जोड़ दिया। 2 दिन का काम 8 है ना, तो 8 से 5 बार किया, मतलब 5 दिन। बेटा ऊपर जो 5 आया ना, ये बताता है हमें कि 5 दिन ए ने भी काम किया, 5 दिन बी ने भी काम किया। ऑल्टरनेट चल रहा है ना, एक दिन ए आ रहा है, एक दिन बी, तो टोटल कितने दिन काम हो चुका है। तो जो भी ऊपर वैल्यू आती है ना, हम उसको दुगना कर देते हैं। यहां आएगा 10 डेज। जो भी ऊपर वैल्यू आएगी ना, 2 दिन का काम लो, उससे डिवाइड कर दो, जो भी ऊपर वैल्यू आ रही है उसको डबल कर दो। क्यों बेटा, क्योंकि 5 जो काम है ना, 5 दिन काम हुआ है। 5 दिन का मतलब है 5 दिन ए भी आया, 5 दिन बी भी आया, टोटल दिन कितने हुए, 10 दिन हुए। अब काम कितना बच गया, 5। ए बी चल रहा था, वापस किसकी बारी आएगी, ए की। काम कितना बच गया, 5। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। समझ लो, 5 पेज होमवर्क बचा है बेटा, सिर्फ हमारा 5 पेज होमवर्क बचा है। ए बोलता है मैं एक दिन में 5 पेज लिखता हूं, तो बचे हुए 5 पेज लिखने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे, 1 दिन और लगेगा। तो 10 + 1 11 दिन में काम तमाम। ऑप्शन नंबर बी। गौतम क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। अब एक और चीज होती है, वो भी सीखो कैसे। ये तो समझ में आ गया ना। अब एक और चीज बता देता हूं, इसमें छोटी सी चीज है, दिमाग में आए, सर काम अगर 47 होता तो, काम अगर 47 होता तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी 45 हो, जरूरी थोड़ी पॉइंट्स में भी जा सकता है ना। देखो अगर काम 45 होता तो कैसे करते, ए और बी मिलके 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा, ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं बेटा हमको काम करना है 47 काम करना है। आ जाओ, ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 होता, हुआ नहीं। तो 5 जो ऊपर आता है उसका मतलब क्या होता है, ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया, इसको दुगना कर दो, यानी 10 दिन तक तो काम हो गया। और ये होता है 8 5 जा 40, काम बचा कितना, 7 काम। ए बी चल रहा था, ऑल्टरनेट चल रहा था। अब बताओ बेटा 7 काम बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना हमारे पास, 7 रिमेनिंग। अब वापस इसकी बारी आएगी ए की। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम बचा कितना है, 7। तो 7 में से 5 काम कौन कर देगा, ए कर देगा। कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। अब काम कितना बच गया, 2। अब किसकी बारी आएगी, बी। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 काम करने में कितने दिन लेगा बेटा, 2/3 डेज। वो बोलता है मैं एक दिन में 3 पेज लिख सकता हूं होमवर्क, आप कहते 2 पेज ही है, यानी 2/3 डेज में कर दूंगा। अब काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 10 दिन। एक दिन ए आया, 11 दिन, और 11 2/3 डेज, 11 2/3 डेज, खत्म। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना, आपका क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ सकता है। तो 10 दिन तो ये हो गए, 7 काम बचा, बारी किसकी आई, ए की। ए ने 7 में से 5 काम किया, 5 काम करने में बेटा वो 1 दिन लेता है पूरा का पूरा, तो हो गया हमारे 10 + 1 11 दिन। अब काम बच गया 2, बारी आई बी की। तो हमें दिन निकालने हैं, तो डेज कैसे निकालते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हमें 2 काम करना है, हम काम 3 करते हैं, तो 2/3 आ गया, ठीक है। चलो
तो बेटा आज ही क्लास को हम ये फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।